16 दिसंबर 2012। डेली। एक रात जो हंसी खुशी से शुरू हुई वो खत्म हुई एक ऐसे डर से जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक जवान फिजियोथेरेपी इंटर्न सपनों से भरी अपने एक दोस्त के साथ बस में चढ़ी। फिल्म देखकर घर लौट रही थी। उन्हें क्या पता था कि ये रात जो मस्ती और बातों में बीतनी थी एक भयानक सपने में बदल जाएगी। ठंडी हवा में एक अजीब सा डर था, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। बस घर ले जाने की बजाय उनकी कैद हो गई। अंदर छुपे थे 6 दरिंदे, जिनके दिलों में ऐसी काली छाया थी जो समझ से परे है। शहर की रौनक पीछे छूट गई, जैसे बस आगे बढ़ती रही। अपने अंदर एक ऐसी क्रूर कहानी लिए हुए उस जवान लड़की और उसके दोस्त की हंसी जल्द ही चीखों में बदलने वाली थी, जो पूरे देश को हिलाकर रख देंगी। उस रात जो हुआ वो इतना खौफनाक है कि पूरा बता भी नहीं सकते। ये हैवानियत की एक ऐसी दास्तां है जिसमें इंसानियत शर्मसार हो गई। उस जवान लड़की जिसे बाद में दुनिया निर्भया यानी निडर के नाम से जानती है, और उसके दोस्त पर ऐसे जुल्म ढाए गए कि इंसानियत ही शर्मसार हो गई। दरिंदों ने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मारपीट तो बस शुरुआत थी। शराब और गंदी सोच में डूबे इन दरिंदों ने उनके हौसलों को तोड़ने की कोशिश की। गालियां दी, जहर उगला और अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं दिखाया। दर्द से कराहती हुई उस लड़की ने जो हिम्मत दिखाई वो आगे चलकर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। इंजन की आवाज और शहर के शोर में उसकी चीखें दब गईं। मदद की गुहार किसी ने नहीं सुनी। जैसे ही दिल्ली में सुबह हुई, ये शहर जो अपनी रौनक और जिंदा दिली के लिए जाना जाता है, एक बुरे सपने से जागा। इस बर्बर हमले की खबर आग की तरह फैल गई। हर जुबान पर यकीन न होने और गुस्से के भाव थे। जिंदगी से जूझ रही उस लड़की के जख्म इतने गहरे थे कि डॉक्टर भी हैरान थे। उसका दोस्त घायल और चोटिल इस खौफ का गवाह था। अपने दोस्त को बचा न पाने का दर्द उसे और भी साल रहा था। राजनीति और समाज के किस्सों में उलझा ये शहर हिल गया था। ये कोई आम जुर्म नहीं था, ये इंसानियत पर हमला था। भीड़ भाड़ वाले बाजारों से लेकर शांत पार्कों तक हर जगह बेचैनी थी। हर बातचीत इसी घटना पर घूम रही थी। हर दिल गुस्से और डर से भरा था। ये खबर दिल्ली से बाहर भी गई। सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। अखबारों में सुर्खियां छाई रहीं। टीवी पर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें दिखाई गईं। इस क्रूरता ने गुस्से का ज्वालामुखी फोड़ दिया। हर वर्ग के लोग एक साथ आ गए। बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक न्याय की मांग गूंज उठी। भारत की सड़कें लोगों के हुजूम से भर गईं। छात्र, नौकरी पेशा, गृहिणियां और कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर चले। उनकी आवाजें एक साथ उठीं। वे निर्भया के लिए न्याय मांग रहे थे। उनकी चीखें एक ऐसे देश के दर्द को बयां कर रही थीं जो अपने ही एक बच्चे पर हुए अत्याचार से घायल था। शुरू में जो गुस्से और दुख का विस्फोट था वो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया। भाग 5। न्याय की रफ्तार धीमी। भारतीय न्याय व्यवस्था जो अक्सर देरी और कमियों के लिए आलोचना का शिकार होती है, खुद कड़ी जांच के घेरे में आ गई। दुनिया की निगाहें टिकी थीं, देख रही थीं कि न्याय मिलेगा या नहीं। 6 अपराधियों को पकड़ लिया गया। उनके चेहरे अखबारों और टीवी पर छा गए। जनता खून के प्यासे फांसी की सजा मांग रही थी। मुकदमा शुरू हुआ और उसके साथ भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। अदालत में जुर्म की कहानी सुनकर अनुभवी वकीलों की भी रूह कांप गई। बचाव पक्ष के वकीलों, जिन्हें इस घिनौने जुर्म का बचाव करना था, ने ऐसे हथकंडे अपनाए जिनकी लोगों ने निंदा की। देश ने सांस रोक रखी थी। उम्मीद कर रहा था कि कानूनी प्रक्रिया अपनी कमियों के बावजूद निर्भया को न्याय दिलाएगी। जैसे जैसे कानूनी लड़ाई चल रही थी, निर्भया, जिसका शरीर बेरहमी से घायल था, जिंदगी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने अथक प्रयास किए। उनकी कोशिशें उनके समर्पण और कौशल का प्रमाण थीं। हालांकि चोटें बहुत गंभीर थीं। 29 दिसंबर 2012 को निर्भया ने दम तोड़ दिया।
जिंदगी की उसकी लड़ाई घर से दूर एक अस्पताल में खत्म हो गई। उसकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जो गुस्सा सुलग रहा था अब फिर से भड़क उठा। कैंडल मार्च निकाले गए, आंसू बहाए गए और प्रार्थनाएं की गई। देश ने एक बेटी, एक बहन, एक दोस्त को खोने का शोक मनाया। निर्भया मौत में साहस का प्रतीक बन गई। उसकी कहानी एक ऐसे समाज में महिलाओं की असुरक्षा की कठोर याद दिलाती है जो अपने दानवों से जूझ रहा है। निर्भया का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जनता का गुस्सा, विरोध प्रदर्शन, मीडिया की निगरानी, इन सब का नतीजा भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना था। सरकार जनता के आक्रोश से मजबूर होकर सख्त कानून लाई। ऐसे जघन्य अपराधों के लिए तेजी से न्याय और कठोर सजा का वादा किया। 2013 का आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम निर्भया मामले का सीधा परिणाम था। इसने बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया, कुछ मामलों में मौत की सजा सहित कठोर दंड की शुरुआत की और यौन हिंसा के अन्य रूपों को अपराध बनाया। इस कानून को एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना गया। यह सही दिशा में एक कदम था, लेकिन यह एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत थी। कानूनी बदलावों और बढ़ी जागरूकता के बावजूद निर्भया की कहानी की गूंज पूरे भारत में गूंजती रहती है। अखबार अभी भी महिलाओं पर क्रूर हमलों की सुर्खियां बटोरते हैं, जिनका विवरण दहला देने वाला होता है। आंकड़े इस बात की गंभीर याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। एक सुरक्षित भारत के लिए, एक ऐसे समाज के लिए जहां महिलाएं बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूम सकें, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 2024 के कोलकाता डॉक्टर मामले, जहां एक युवा प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी, निर्भया मामले की भयानक यादें वापस ले आईं। इसने इस दर्दनाक हकीकत को रेखांकित किया कि हुई प्रगति के बावजूद गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता, प्रणालीगत विफलताएं और पर्याप्त कानून प्रवर्तन की कमी अनगिनत महिलाओं के जीवन को खतरे में डालती रहती है। निर्भया की विरासत न केवल कानूनी बदलावों या बढ़ी हुई जागरूकता में जीवित है, बल्कि अनगिनत व्यक्तियों में भी जीवित है, जो उसके साहस और न्याय के लिए उसकी लड़ाई से प्रेरित थे। उसकी कहानी ने एक चिंगारी जलाई, एक एहसास दिलाया कि चुप्पी कोई विकल्प नहीं है, उदासीनता अस्वीकार्य है। एक सुरक्षित भारत के लिए, एक ऐसे समाज के लिए जो अपनी महिलाओं का सम्मान और रक्षा करता है, लड़ाई जारी है। इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मानसिकता बदलने से लेकर कानून प्रवर्तन को मजबूत करने तक, बचे लोगों को सहायता प्रदान करने से लेकर त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने तक। यह एक ऐसी लड़ाई है जो कई मोर्चों पर व्यक्तियों, समुदायों और सरकार द्वारा लड़ी जानी चाहिए। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम हार नहीं सकते।